स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पृथा शुक्ला और चलिए बढ़ते हैं आगे। एक बड़ी खबर भोपाल से इस वक्त मिल रही है, जहां पर धार डैम में पानी रिसाव का ये मामला, जिसे निकालने का काम लगातार जारी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अधिकारियों से लगातार अपडेट ले रहे हैं। सीएम ने पीएम मोदी, अमित शाह से फोन पर चर्चा इस मुद्दे पर की है, इस विषय पर की है। धार निर्माणाधीन डैम से यथास्थिति विस्तृत जानकारी उन्होंने दी है। शासन के प्रयासों से अवगत उन्होंने कराया है। तो यहाँ लगातार जिस प्रकार से एक और तेज बारिश से नदी नाले उफान पर है, तो वहीं दूसरी ओर स्थिति तब ज्यादा खराब हो गई जब धार में कैरम डैम का ये पूरा मामला है, जहां से रिसाव हो रहा था, लीकेज हो रहा था। इसी पर अब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मामले को संज्ञान में लिया है। लगातार वे मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही साथ में आप खबर ये भी मिल रही है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी फोन पर बातचीत की है और हालात की जानकारी उन्हें दी है। और साथ ही अपने स्तर पर स्थानीय प्रशासन की ओर से किस प्रकार से पहल हो रही है, कैसे काम किया जा रहा है, सभी बात की विस्तृत रूप से उन्होंने जानकारी दी। शासन के प्रयासों से उन्होंने अवगत कराया है। तो आसपास के गांव को खाली कराया जा रहा है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार अपडेट्स ले रहे हैं। तो मध्य प्रदेश के धार में डैम से रिसाव के बीच देर रात पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया है। हालांकि बांध के टूटने का खतरा अब भी बरकरार है। आसपास के इलाकों में जाने पर रोक लगा दी गई है। लीकेज वाले कारम डैम से कड़ी मशक्कत के बाद अब कट लगाकर पानी छोड़ने की व्यवस्था की गई है। ये पानी कारम नदी से बहकर प्रभावित गांवों से होता हुआ महेश्वर में जाकर नर्मदा नदी में गिरेगा। प्रशासन ने प्रभावित गांवों में अलर्ट जारी कर गांवों को खाली करा दिया है। डैम फूटने के डर से धार जिले के 13 और खरगोन जिले के 6 गांवों के लोग पहाड़ों और राहत शिविरों में शरण लिए हुए हैं। उधर लीकेज की खबर मिलने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रालय में विशेष बैठक ली। इसके बाद वे नियंत्रण कक्ष से लगातार राहत व बचाव कार्य की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने सुरक्षा टीम के साथ देश के अलग अलग विशेषज्ञों से चर्चा की है। उन्होंने कलेक्टर और पशुधन और जनधन की रक्षा करने के निर्देश दिए। सीएम अपने निवास से फोन के जरिए धार और खरगोन के अधिकारियों से बात की। वहीं मौके पर मौजूद मंत्री तुलसी सिलावट से भी स्थिति की जानकारी ली। राहत शिविरों में ठहरे लोगों के लिए भी व्यवस्थाओं को लेकर निर्देश दिए हैं। बांध स्थल पर हमारे दोनों मंत्री कल से ही मौजूद है। श्री तुलसी सिलावट जी, श्री राज्यवर्धन दत्तीगांव जी, उनके साथ ही हमारे कमिश्नर, आईजी, इरिगेशन के ईएनसी, चीफ इंजीनियर, पूरा अमला बांध स्थल पर ही मौजूद है। और सवेरे से ही हम विशेषज्ञों से सलाह ले रहे हैं। प्रोफेसर गोयल जी, जो आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर हैं, इस मामले के विशेषज्ञ माने जाते हैं, उनसे भी हमने एडवाइज ली है। श्री वोरवनकर जी, जो राष्ट्रीय बांध सुरक्षा के विशेषज्ञ हैं, रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं, उनसे भी हमने एडवाइज ली है। तो हाल बेहाल यहाँ पर नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद मॉनिटरिंग यहाँ पर कर रहे हैं और साथ ही आसपास के गांवों को खाली कराया जा रहा है। साथ ही अब जो खबर आ रही है कि डैम के फूटने का खतरा टल गया है, क्योंकि 3 तरफ से तेजी से बांध का पानी निकाला जा रहा है। चलिए, इसी मामले पर और भी ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग मालवीय विशेष संवाददाता हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं। अनुराग, आपसे जानना चाहेंगे, जो अभी पहल की जा रही है, 3 तरफ से पानी निकाला जा रहा है और खबर ये भी आ रही है कि 3 दिनों में, आगामी 3 दिनों में हालात पर काबू पाया जा सकता है। क्या स्थिति है, क्या अपडेट अभी मिल रहे हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम बात करें कहीं ना कहीं तो इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो हैं खुद लगातार अपडेट तो ले ही रहे हैं, लेकिन जो रात के 11:30 बजे पानी की निकासी शुरू की गई थी और उस निकासी के बाद में अब कहीं ना कहीं स्थितियां ये बनी है कि अब पानी लगातार निकाला जा रहा है और पानी निकालने के लिए जो 3 तरफ से प्रयोग किया गया था वो सफल हुआ है। और ये माना जा रहा है कि अगले 40-42 घंटे तक लगातार पानी निकलने के बाद में खतरा टल जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखें, जो बड़ी बात है, जिस तरह की पूरी स्थितियां हैं, उसमें ये भी बहुत स्पष्ट नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री ने जो निर्देश दिए थे, उसके बाद जिला प्रशासन ने जो सक्रियता दिखाई, उसमें महत्वपूर्ण रूप से जो ग्रामीणों ने सहयोग किया है, क्योंकि पहले ग्रामीणों का सहयोग नहीं मिल रहा था, गांव वाले वापस गांव की तरफ जा रहे थे। लेकिन वो स्थितियां अब बदली है
बेहतर हुई है और अब गांव वाले जो हैं वो जहां पर रिहेबिलिट किया गया है, जहां पर उनको विस्थापित किया गया है, वहीं पर रुके हुए हैं। 3 तरफ नहरें बनाई गई थी लगातार काम करके। पहली नहर का पानी जो है शाम 11:30 रात 11:30 बजे निकलना शुरू हुआ, दूसरी का 3 बजे और तीसरी का सुबह। तो अब बड़ी राहत की बात है कि बहुत तेजी से डैम खाली हो रहा है और खतरा लगातार टलते जा रहा है और लगभग टल गया ये माना जा सकता है, क्योंकि पानी का दबाव बहुत ज्यादा कम हो चुका है। पृथा। जी, खबर ये भी मिल रही है अनुराग की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक तो खुद वे पल पल की मॉनिटरिंग ले रहे हैं, अपडेट उनकी ओर से लिया जा रहा है, नजर वे बनाए गए हैं, लेकिन इसी क्रम में उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से और साथ ही प्रधानमंत्री से भी बातचीत की है। क्या उनकी ओर से भी अब कोई मदद का आश्वासन दिया गया है या कोई पहल ऐसी कोई? देखिए, 2 बार दूसरी बार पीएम से और जो होम मिनिस्टर दोनों से बात की है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। कल शाम बात की थी, उसके बाद सेना के 2 हेलीकॉप्टर मदद के लिए मुहैया हो गए थे। इसके अलावा सेना की 2 टुकड़ियां भी जो हैं वो राहत कार्यों में मदद के लिए पहुंच गई थी। आज मुख्यमंत्री ने इसी को लेकर और अपडेट दिया है प्रधानमंत्री मोदी को। लगभग सुबह 10:15 बजे पीएम मोदी से बात हुई और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह से बात हुई और दोनों को लगातार अपडेट दिए हैं। फिलहाल अलग से और कोई मदद नहीं मांगी गई थी। जो मदद पहले ही मांगी गई थी वो केंद्र की तरफ से मुहैया कराई गई है। 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय के लिए रखे गए थे, जो लगातार अभी भी रखे हुए हैं कि अचानक अगर कोई आपात स्थिति बने तो सहायता कार्य और राहत कार्य शुरू किए जा सके। तो केंद्र की तरफ से लगातार बात की गई है और मुख्यमंत्री का आज का बात करने का ध्येय ये था कि पानी की निकासी बेहतर तरीके से शुरू हो गई है। इस बात का अपडेट देने के लिए ये जानकारी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को दी है। पृथा। जी, ग्राउंड जीरो की अगर बात करें तो वहां से लगे कई गांव हैं और खबर ऐसी भी आ रही है कि 18 गांवों को खाली कराया गया है। क्या अभी अपडेट है, वहां की क्या स्थिति है अभी? बिल्कुल, देखिए, जो सबसे बड़ा टास्क था इस पूरे की पूरे, अगर हम बात करें डैम प्रभावित क्षेत्र में काम करने के लिए या कहीं न कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन में, तो वो यही था। क्योंकि 18 गाँव के लोग थे, इसमें से 5 से 6 आदिवासी गाँव हैं, इनको समझाना बहुत मुश्किल था। लेकिन बाद में इन सभी को 18 गाँव को खतरे के जो पैरामीटर्स बनाए गए थे, उससे दूर यानी कि बाहर निकाल लिया गया है और अब ये खतरा टल गया है, खासतौर पे आबादी के लिए। मवेशियों को निकालने के मामले में थोड़ी-सी मुश्किलें थी। कई ग्रामीण अपने मवेशियों को और सामान लेने के लिए वापस आ रहे थे, लेकिन अब उनकी आवाजाही भी बंद हो गई है। और फिलहाल तमाम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएँ की जानी थी, वो की गई है। स्कूलों में और इसके अलावा सामुदायिक भवनों में उनको ठहराया गया है अलग-अलग गाँव के, और काफ़ी दूर इनको किया गया है। जो डिस्टेंस कवर किया गया है, वो डैम वाटर रेंज के बाहर का है। तो अब बेहतर तरीके से जो है कहीं न कहीं उनको विस्थापित किया गया है, वहाँ से हटा लिया गया है और लगभग 3 दिन का इंतज़ार इन सभी लोगों को करना होगा, धैर्य रखना होगा अपने-अपने घरों में वापस जाने के लिए। प्रथा। चलिए, बिल्कुल, तो यहाँ गाँव को खाली कराया गया है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया अनुराग आपका। तो यहाँ डैम के फूटने का खतरा अब फिलहाल टल गया है और संभावनाएं जताई जा रही कि आने वाले 3 दिनों में काफी हद तक इससे कहीं ना कहीं नियंत्रण पाया जा सकता है। चलिए।